और चलिए बढ़ते हैं आगे। संभल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे, संभल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी दंगाइयों का डीएनए एक है। 500 साल बाबर ने जो अयोध्या में किया वही आज संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। अयोध्या, संभल, बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। इन सब का डीएनए एक है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे। भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांत आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और सीएम योगी के संभल और बांग्लादेश पे दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कानपुर पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। वहीं एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। जो कुछ बहराइच में हुआ, जो कुछ संभल में हुआ, वो प्रशासन का फेलियर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर जवाब नहीं देती, मुख्यमंत्री जी उस पर जवाब नहीं देते। अपने देश की जनता की तुलना बांग्लादेश से करना समाजवादी पार्टी समझती है बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए बांग्लादेश का सहारा ले रही हो, बांग्लादेश की हिंसा की बात कर रही हो और जो संभल की हिंसा है उनकी तुलना कर रही हो, समाजवादी पार्टी समझती उससे जनता को कोई उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कानून का राज देने में पूरी तरीके से विफल है। केवल जनता का ध्यान बांटने के लिए हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे फेल है। वहीं बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बयान का समर्थन किया, लेकिन कुछ बातों पर असहमति जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है उसकी हम 50%
समर्थन करते हैं और 50% समर्थन हम नहीं करते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है और वहाँ पर आतंकवादी संगठन बने और पनपे। पाकिस्तान अपनी सरजमीन से आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शुबा नहीं। अब इसका कनेक्शन संभल के फसाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। फसाद जो संभल का हुआ उसका परिवेश, उसका पस मंजर अलग है और बांग्लादेश और पाकिस्तान का पस मंजर अलग है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी परिवारवादी हो गई।